बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, इंजन ऑयल के बारे में आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो दुकानदार आपको कभी नहीं बताएगा। जब भी आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करते हो तो आप इंजन ऑयल के लिए जब शॉप पे जाते हो तो दुकानदार आपको सिर्फ ये बताता है कि ये 20W50 है और ये 10W40 है। तो ये तो आप सबको पता होता है। ये 20W50 होता है, ये इसका मौसम के हिसाब से होता है या इसका वाट सिस्टम होता है। अभी अगर आपकी गाड़ी मौसम के हिसाब से ये कम से कम टेम्परेचर इसका 20 होगा और ज़्यादा 50 होगा। भी ये जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं उसके लिए ये बेस्ट रहेगा और ये थोड़े से ठंडे इलाके हैं भी ये ऑयल का टेम्परेचर जो कम से कम 10 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होगा। भी अगर मौसम का टेम्परेचर 10 भी हो जाए तो आपका ऑयल ये जमेगा नहीं। तो आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो सुबह के वक्त तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। बस इसका ये इतना होता है, ये 10W40 और 20W50 का, इसके अलावा इसका और कोई फंक्शन नहीं होता। तो ज़ाहिर जो ये 20W होता है थोड़ा सा मोटा ऑयल होता है, ये 10W थोड़ा सा पतला होता है, इसके बाद 530 होता है और 0 होता है। जो हाइब्रिड वगैरह गाड़ी होते हैं उसमें ये चलता है। तो ये टोटल का है और ये शेल का है, तो है ही दोनों ये अच्छे ब्रांड है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड मार्केट में मौजूद होते हैं। तो जब आपने ऑयल लेने जाना है तो सब मेन चीज़ तो यही होती है ना, दुकानदार आपको यही कहता है ये 20W50 है। अगर आपका जो बड़ी गाड़ियाँ हैं या आप 1 लाख से ऊपर ज़्यादा चला हुआ है तो इधर भी उन्होंने लिखा हुआ है, ये शेल वालों ने ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 लाख हाई माइलेज। ये आपकी गाड़ी अगर 1 लाख से ऊपर चली हुई है तो अगर आप ये 10W40 उसमें डालेंगे तो उसका ये होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है। तो जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो गाड़ी तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है। अभी इंजन आपके ऑयल को साड़ता है क्योंकि ये पतला होता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसलिए ये आपकी जब गाड़ी 1 लाख से ऊपर चल जाती है तो फिर मैकेनिक यही बोलते हैं भी आप थोड़ा सा मोटा ऑयल इसमें डाल लो तो ये कम नहीं होगा। तो लेकिन ये थोड़ा बहुत कम होगा, बस ये डिफरेंट होता है इसमें ज़्यादा। उसके अलावा आपने जब ऑयल लेना है इंजन ऑयल तो एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपने उस पर और करना है। ये 20W40 या 10W40 ये 20W50 तो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेना। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है तो आप ये ग्रेड ले लेंगे, तो अगर आपकी गाड़ी नई है तो ये ले लेंगे। अगर आप सर्दियों में आपकी गाड़ी पुरानी है तो ये डालेंगे तो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। तो इसके अलावा ये इंग्लिश लिखी हुई होती है ना, ये देखें ये API का मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये जो इंजन ऑयल का जितना भी इंजन ऑयल है सब पे API लाजमी लिखा होता है। तो अगर API नहीं लिखा होगा तो वो लोकल ब्रांड होगा, वो पाकिस्तान में रिसाइकलिंग वाला ऑयल होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है सब के ऊपर लिखा हुआ है API। आपने API ये सब के ऊपर लिखा, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर ये लोकल जाके होगा, वो पाकिस्तान में तैयार होगा। तो ये जो इंजन ऑयल का मेन सर्टिफिकेट है वो अमेरिकन कंपनी है, उनसे ये सब परचेज़ करते हैं। तो API सब के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो API के आगे लिखा हुआ है ये देखिए लिखा हुआ है ना SL, तो इसके आगे लिखा हुआ है SN। ये मेन चीज़ होती है। आपने जब ऑयल लेना है तो आपने API तो सबके ऊपर लिखा, अगर API नहीं लिखा तो वो जाली ब्रांड है, लोकल ब्रांड है। तो जो इधर रिसाइकलिंग वाला ऑयल जो तैयार करते हैं वो होता है। उसके आगे लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है ना SL, ये इसकी होती है कैटेगरी भी। अगर जब से ये इंजन ऑयल जो कंपनियां तैयार करती है ना तो वो 1-2 साल बाद ना उसमें चेंजिंग करती हैं। इंजन ऑयल का जो फार्मूला है ना वो चेंज होता रहता है। तो जैसे चेंज होता है वो स्टेप बाय स्टेप उसको ना फिर वो एक दर्जे का नंबर देते हैं, तो उसका वो दर्जा अपग्रेड करते रहते हैं। इधर भी लिखा भी होगा, इसमें लिखा हुआ है ये अपग्रेडेड मल्टी, ये देखिए मल्टी ग्रेड। SL का मतलब S का मतलब होता है सीरीज़, ये सीरीज़ है, ऑयल की सीरीज़ होती है। आपने ये चीज़ होती है ना भी मोटा ऑयल या पतला ऑयल, ये आपने जब लेना है अपने इस चीज़ की गौर करना है। ये देखिए S का मतलब होता है सीरीज़ और ये L का मतलब होता है, ये इंग्लिश का वर्ड जब आप ABCD लिखे ना तो जब L में आता है तो L होता है लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से वो सीरीज़ होती है। तो S का मतलब होता है सर्विस या सीरीज़। तो L का मतलब होता है ये जो इसका लेवल है ना, ये लेवल को मेंशन करता है। ये देखिए जब आप इंग्लिश में देखते हैं ना, ये देखिए ये SL, S हर ऑयल का जितनी भी बनाने वाली कंपनी है ना उसमें S सर्विस हर किसी के साथ लगता है। ये देखिए ये लिखा हुआ है SN, ये नीचे भी SN लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये है SL। S में ना होता है सर्विस और ये देखिए SL इंग्लिश में जब L पहले आता है N बाद में आता है, मतलब ये N ज़्यादा लेटेस्ट ऑयल है शेल के।
तो जब भी आपने लेना है तो इसके ऊपर लिखा होता है, कई के ऊपर लिखा होगा SJ, SK, SL, SM भी होता है। ये जो टोटल वाला होता है ये SM में भी आता है। ये पे इसके आगे लिखा होगा SM। S तो उसका सर्विस होता है, जो M होता है ये इसकी होती है कैटेगरी। तो जिस तरह ये अपडेट करते हैं ना इंजन ऑयल का फार्मूला, उसके साथ ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ भी चेंज कर देते हैं। भी ये नई सीरीज़ है और ये पुरानी सीरीज़ है। बस सादा लफ्ज़ों में जब आपने लेना है आपने ये देखना है भी इसकी सीरीज़ नई है या पुरानी है। अक्सर कंपनी के पास जो पुराना इंजन ऑयल स्टॉक में होता है वो आपको दे देते हैं। कईयों के ऊपर ये देखें, ये लिखे हो ना SL, कईयों के ऊपर SK भी होता है, SJ भी होता है। SJ वाला तो बहुत पुरानी सीरीज़ है ना। तो हम मार्केट में आपने जब इंजन ऑयल लेना है आपने देखना है जो नई सीरीज़ किसके पास है। अब नई सीरीज़ SO पे भी आई हुई है जो लेटेस्ट है। तो लेकिन टोटल वालों के पास अभी SN है, ये देखिए। टोटल वालों के पास SM भी है, ये देखिए M है, इसके बाद N है। तो ये ओल्ड सीरीज़ का इंजन ऑयल है और ये लेटेस्ट सीरीज़ का इंजन ऑयल है। अगर इसमें 2040 होगा उसके नीचे लिखा होगा SM, फिर भी वो इससे लेटेस्ट है। अक्सर जो आप टोटल का जो आप अगर 2040 लोगे ना उसके ऊपर लिखा होता है इधर SM, तो वो SM केड़ा इंजन ऑयल है वो इससे भी बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी सीरीज़ है। ये भी SL पे फिर रही है। इसके बाद इन्होंने निकालना है SM, उसके बाद निकालना है SN। तो ये टोटल वालों ने अभी ये SN वाला लॉन्च कर दिया है। तो जब आपने इंजन ऑयल लेना है आपने, ये तो होता है इसकी फुली सिंथेटिक, तो जो मिनरल ऑयल होता है जो बिल्कुल सादा होता है, फुली सिंथेटिक होता है, बिल्कुल पतला ऑयल होता है। तो जो नई हाइब्रिड गाड़ी होती है उसमें 0.30। तो अगर अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा यूज़ हुई है, अगर आप उसमें जो फुली सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करोगे तो उसका ये बस नुकसान होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो जब आपका इंजन 1 लाख से ऊपर ज़्यादा चल जाता है तो उसकी जो सीलें वगैरह होती हैं उसमें जो लीकेज का ख़तरा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ये मोटा होता है, ये लीकेज का ख़तरा नहीं होता इसमें। सबसे पहले आपने ये ग्रेड को आपको पता है, उसके बाद आपने ये सीरीज़ लाजमी देखनी है। ये जो मैंने पहले ये टोटल का लिया था ये लेटेस्ट सीरीज़ थी SL। तो उसके बाद जो अब मैंने शेल का लिया है, शेल की ये सीरीज़ थोड़ी सी पुरानी है, ये SL वाली है। तो दुकानदार के पास पुराना स्टॉक होता है, वो आपको पुराना स्टॉक दे देते हैं, लेकिन ये शेल वालों ने भी इसको अपग्रेड किया हुआ है। तो ये जो आगे लिखा होता है CF, ये CF होता है डीजल गाड़ियों का। तो आप इसको अगर 20-50 को डीजल गाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है इधर जो गैसोलीन या CNG। तो अगर आपके पास कोई डीजल गाड़ी है जिसका इंजन बिल्कुल सही हाथ में है, आप उसमें भी 20-50 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जी CF कोड लिखा होता है, डीजल गाड़ियों का कोड है CF। तो जो जितनी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं उसका कोड होता है SL, MNO, ये SJ भी होता है। अगर उससे जो पुराना होता है उसमें कोई भी कोड होगा। जब भी आपने इंजन ऑयल लेना है आपने इसका देखना है इसका लेटेस्ट सीरीज़ कौन सी है, ये किस कैटेगरी में आता है। तो उसके अलावा आपने देखना है इंजन ऑयल 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो ये क्योंकि आजकल रिसाइकलिंग वाला ऑयल बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है, कोई पता ही नहीं चलता ये रिसाइकलिंग वाला है ये ओरिजिनल होता है, क्योंकि बहुत ओरिजिनल होती है उसमें जो ऑयल होता है रिसाइकलिंग वाला होता है। तो लेकिन इसकी सिर्फ यही पहचान होती है, उसका ये बार कोड नहीं होता। ये वाला तो होता है, ये कोड नहीं होता। ये सील क्योंकि जब एक दफ़ा उतर जाए तो दोबारा ये लगती नहीं है जो 2 नंबर काम करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको दी है, जो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।